चलो, गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज करेंगे हम मैथ्स का नया चैप्टर क्या क्लास नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। ठीक है, अब आपने नंबर्स के बारे में तो देखो ना, जैसे ही क्या होते स्कूल में पहले होती थी, फर्स्ट से होती थी, तो कुछ एक LKG UKG वाले भी होने। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या सिखाते हैं, क्या सिखाते हैं मतलब गिनती सिखाते हैं ना। कहाँ से होती है गिनती स्टार्ट? जो नंबर होते हैं कौन कौन से होते हैं आपके पास? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी से फिर आगे क्या होगा, 2 अंकों वाली बन जाती बनती है ना, फिर 3, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो मतलब आपके पास जो संख्या होती है कौन कौन सी होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना डन है? अब उसके बाद अब गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से सिखाते हैं ना आपको। ठीक है, तो जैसे नंबर आपके पास है ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे है ना आपके पास। जब 2 अंकों वाली बनेगी 10, किससे? 1 और 0 से, है ना। ऐसे चलती 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 फिर 99, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 100, फिर आती है आपके पास क्या 3 अंकों वाली। कितने अंकों वाली? 3 अंकों वाली आ जाती है आपके पास। ठीक, अब यहां से सबसे पहले आपके पास जो नंबर्स कैसे कैसे होंगे आपके पास, ध्यान देखना है ना। यहां से क्वेश्चन मैं बताता जाऊंगा क्या क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन पक्का आता है, आर्मी में तो डन है, तो 100% आएगा। सबसे पहले आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर। हिंदी मीडियम है इंग्लिश भाई? हिंदी मीडियम। इंग्लिश हिंदी बिल्कुल भी नहीं, मिक्स करवाता हूं मैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर होते हैं बहुत सारे। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। अब देखो नेचुरल नंबर, यहाँ पे फंसते हैं नेचुरल नंबर और होल नंबर में बताऊंगा मैं, इसके बाद होल पे ही आऊंगा। जो प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, कौन सी संख्या होती? जो गिनती होती है आपके पास, काउंटिंग नंबर्स होते हैं ना, वो आपके पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स। मतलब 1 2 3 4 कहां तक भाई? इसका मतलब होता है 100, कहां तक? अनगिनत, इनफिनिटी। ठीक है, करते जब आप सीधा आ जाएगा 100, मतलब ऐसे 1000 लाख, है ना, 10 लाख और 10, ऐसे चलते जाएगा आपके पास, नहीं होगा खत्म ना। ये याद रखा आपने। ठीक है, नेचुरल नंबर कहां से? 1 से, मतलब जो आपके पास गिनती होती है वही आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक, अब यहां से क्वेश्चन पता क्या आ जाता है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? 1। ये याद रखना, ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं पूछेंगे आपको डेफिनेशन, आप पूछ लेंगे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, अगर डेफिनेशन पता होगी तभी आप बता पाएंगे। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या नोट करते जाओ, याद एक है छोटी सी और रख लेना, वहां पे लिखते जाओ फॉर्मूले भी। तो ये छोटे बच्चे नोट रखी होती है एक छोटी सी डायरी, और साथ में ऐसे आ गया तो बस उधर लिख दिया। मेन ऐसे पूछेंगे रिवीजन की टाइम आते काम। ठीक है डन। अब उसके बाद ये आ गया आपके पास नेचुरल नंबर है आपके पास। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 आपके पास, बड़ी नहीं पूछेंगे, तो गिनत रहती है आपके पास। अब आ जाओ दूसरा क्या होता है? होल नंबर। होल नंबर प्राकृतिक संख्या है ना। ठीक है, अब ये आ जाओ क्या होता है? पूर्ण। पूर्ण संख्या क्या होती है? होल नंबर क्या होती है? ध्यान से देखना। होल नंबर्स होते हैं आपके पास कहां से शुरुआत? 0 से। मतलब आपने कुछ नहीं करना, जो नेचुरल नंबर की जो फैमिली है इसमें क्या कर देंगे? 0 को क्या कर देंगे? इंक्लूड कर देंगे, शामिल कर देंगे। मतलब ये आ गया आपके पास, और ये कहां तक? ये भी अनगिनत तक के, सो ऑन। ठीक है, अब यहां से मतलब पत्नी मैं बोलूं क्या होते, लगभग सभी एग्जाम में नेचुरल नंबर तो कम में पूछा है, पर होल नंबर बहुत बार पूछा गया है। तो यहां से क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 होता है। अब यहां पे फंसते हैं। चलो आज तो आपको मैंने बता दिया, पर पेपर में आएंगे अब 0 होगा कि ये होगा, दोनों में से एक पे टिक करेंगे ना आप। नहीं रहती याद, मैंने बोला होल, होल समझ रहे आप?
पूरे की बात हो रही है। हिंदी में अगर कुछ हिंदी जानते हैं तो पूर्ण, पूर्ण मतलब पूर्ति हो गई ना, मतलब किसी चीज की कमी थी उसकी क्या हो गई, पूर्ति हो गई। अगर इंग्लिश में करना होल, होल में आ गए सारे, मतलब कुछ छूटा था तो आपके पास वहां पे आपने जीरो लगा देना है। और नेचुरल में तो फिर आपके पास एक होल का देखना आपने बस। अगर नेचुरल आया तो सीधा एक से करना शुरुआत आपने, ठीक है। भूल जाते हैं तो बताया यहाँ पे, अब जीरो की एक बहुत बार उधर आएगा के पास वो स्मॉलेस्ट होल नंबर, ऑप्शन में जीरो भी होगा एक भी होगा, फंसेंगे उधर भी एक लगाएंगे जीरो लगाएंगे। मैंने बोला होल आ गया, कोई कमी थी किसी की मतलब पूर्ति हो गई। पूर्ण बोल दिया मतलब कमी थी किसी चीज की, पूरी हो गई आपके पास। किसकी थी, जीरो की। बस यहां से ये पूछेंगे, ठीक है। डन, मिटाऊं, मिटा दो। अब आ जाओ पूर्णांक इंटीजर। इंटीजर ध्यान से देखना अब यहाँ पे, मतलब इसके बगैर आगे दिक्कत है अगर ये नहीं लगा बता दो। पूर्णांक इंटीजर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है आपके पास होल नंबर कहाँ थे, ये थे ना अनगिनत। यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव नंबर भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। इंटीजर में पूर्णांक में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं। जो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव भी होंगे। ये चलता जाएगा ऐसे, बोलो ये डन है। अब यहां से क्वेश्चन पुट हो जाता है। इंटीजर पूर्णांक में क्या आ गए, पॉजिटिव नेगेटिव सारे, प्लस माइनस वाले सारे आ जाते हैं। अब ध्यान से देखना, जो एक के बाद होते हैं इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। ए प्लस बी क्या है समझ सोचो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। डन। और माइनस एक से साइड को ये आगे नेगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है डन। अब यहां पे देखना, जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है, ये याद रखना। यहां से बहुत बार कुछ सोचेंगे ये पॉजिटिव ही आता है। जीरो के साथ आपने देखा कभी गलती प्लस माइनस, तो जीरो के साथ प्लस माइनस लगेगा, कोई फर्क पड़ेगा उस पर, वो तो जीरो ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये याद रखना, ना तो धनात्मक ना ही ऋणात्मक, ठीक है। क्या है ऋणात्मक, कहते हैं आपके पास क्या, ना तो ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये याद रखना। एक क्वेश्चन बन गया इधर से, जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ये आ गया डन। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा, और अब बोलेंगे सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या आपके पास सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, एक। जो धनात्मक है नहीं है, पॉजिटिव मतलब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है, मतलब पॉजिटिव में सबसे छोटा एक। जीरो मत लगा देना, कुछ सोचते हैं जीरो भी पॉजिटिव है जीरो लगा देंगे, तो आपके पास क्या है एक। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर के आपके पास 1, और आपके पास यहाँ पे आ जाओ। अब माइनस एक क्या है, स्मॉलेस्ट है ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट। अब देखो ना ये आपके पास, अब इंक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, इस साइड को इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ रहा है, 0 1 2 3 मतलब यहां से इससे एक एक ऐड हो रहा है इसमें, ठीक है। और डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है, इंक्रीजिंग बढ़ता क्रम, ठीक है। और डिक्रीजिंग भाई ये ऐसा है 4 3 2 1 0 माइनस 1 ऐसे ऐसे घट रहा है, ठीक है इस साइड को। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा डिक्रीजिंग, बोले ना डन है, ऐसा करना है आपने। तो यहां पे आ जाएगा सबसे बड़ा
ऋणात्मक पूर्णांक, ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लिख रहा है कि नहीं? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? माइनस एक। कैसे कर लेना बस यहाँ से यही पूछेंगे। कितना क्लियर है? देख लो यहाँ पे किसी को नहीं, देखो ना, मतलब मैं तो ये सोच के ही कर रहा हूँ कि सबको क्या बोलते हैं भाई, बिल्कुल जीरो से करवा रहा हूँ मैं। मतलब जो तेज वाले हो तो वो तो मतलब जल्दी से कर ही लेंगे कैच, पर जो थोड़ा मतलब अब है तो सारे तेज है ना, मतलब कुछ एक ने नहीं पढ़ा है मैथ बहुत टाइम तक, जैसे आर्ट्स वाले नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो मतलब वो भी कर लेंगे। जब उनको देख के कर रहा हूँ मैं तो मतलब जो जिन्होंने पढ़ा हो तो मतलब जल्दी कैच कर लेंगे, पर वो दूसरे कर लेंगे, ठीक है। तो मतलब अगर आपको फिर भी दिक्कत आती है तो उसी टाइम कर लेगा क्लियर, ठीक है। मिटाऊं? अब यहां से पता क्या होता है, अब ये इस बीने में टाइम है। अब सुनो मेरी बात, अब हम सीखेंगे इनको जोड़ना, घटाना और गुणा करना, ठीक है। एक मतलब तीन चीजें मेन है, मतलब जोड़ना और क्या बोलते हैं, घटाना कर लेंगे और गुणा करना कर लेंगे, ठीक है। अब कैसे करते हैं इनको, अब जो पूर्णांक है पूर्णांक को जोड़ना सीखेंगे हम। पूर्णांकों को जोड़ना, एक टेबल बना रहा हूं, ये ध्यान रखना। जैसे अगर प्लस प्लस होंगे ये आपके पास, इनको क्या कर रहे हैं आप, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सेम साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ठीक है। देखो सेम साइन वाले होंगे उनको मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम आपने रखना है आपके पास, सेम साइन, और डिफरेंट होंगे माइनस, डिफरेंट होंगे माइनस, ठीक है। सेम को क्या करना है आपने, सेम साइन क्या आ जाता है प्लस में, अगर सेम साइन होंगे तो किस में, प्लस में। सेम का हुआ एक बराबर, बराबर चिन्ह, ठीक है, समान चिन्ह लिख लो जाए। और डिफरेंट होंगे, डिफरेंट साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस में, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई। सेम होंगे तो प्लस, डिफरेंट होंगे तो माइनस। ये वाला याद रखना, ये काम का है, ये काम का है, ये तो आपका लास्ट तक चलेगा, सभी चैप्टरों में यूज होगा, तो प्लस माइनस और कहीं आ जाएगा, ठीक है। डन, बोर्ड मास में इसकी जरूरत पड़ेगी, इतना लगे पता। अब ऐसे करेंगे मुद्र भी, ठीक है। तो अभी मैंने इनको मल्टीप्लाई करना सिखाया, मैंने ये मल्टीप्लाई के लिए, उधर मत करने लग जाना, उधर बताता मैं। देखो अब जैसे पूर्णांक आपके पास ये सारे इंटीजर ही नहीं है ना, इनको हम सीखेंगे क्या बोलते हैं, जोड़ना। और जो सबसे पहले जोड़ने से पहले अब मेरे को बताओ, एक और दो में छोटा कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट दोनों में, एक और दो में छोटा, क्या आपके पास आंसर, एक आपके पास है कि नहीं है। एक और 0 और 5 में छोटा हुए, छोटा। 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं है ना। 5 का मतलब आपके पास 5 रुपए है, ठीक है। तो कौन है छोटा, 0 आपके पास आंसर आ जाएगा, आएगा ना ये आपके पास। अब देखना थोड़ा सा यहाँ पे फंसते हैं, -1 और 0 में कौन है छोटा, माइनस। अब देखो 0 का मतलब है कुछ भी नहीं है, नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से भी नीचे, वो 0 से वो चला गया उधर को, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव में करेंगे कंपैरिजन, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होता है और नेगेटिव वाला छोटा होता है। अब 0 के साथ करेंगे, 0 और पॉजिटिव के साथ करेंगे तो पॉजिटिव बड़ा ही होगा, 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, और नेगेटिव वो तो 0 है मतलब कुछ भी नहीं, वो तो उससे भी नीचे है। जैसे मान लो आपके खाते में है 100 रुपए, अगर आपने 100 रुपए निकाल दिए, कितने बचे, 0। एक होता था पहले पता क्या होता था, रिचार्ज हो जाता था अकाउंट में आपके पास 100 रुपए और रिचार्ज हो रहा है 150 रुपए का, वो रिचार्ज हो जाता था, अकाउंट खाली,
तो आपका बैलेंस कितना हो जाता था -50। -50 जब आप 50 रुपए डालेंगे वो कहाँ पे आना था 0, मतलब आपका नील होगा पहले वो, ठीक है, उसके बाद फिर अकाउंट में ऐड होंगे आगे, ऐसा होता था, है ना। तो मतलब इसमें कौन छोटा है, छोटा क्या आपके पास -1 ये डन है। अब देखना जरा, अब यहाँ पे आया अगली फिक्स तो यहाँ पे आया, आपका नाम है रोहित, अजय -3 और -2 में अजय आएगा, मतलब -3 और 2 में टेंशन लेने के चलते गलत आता है नहीं आता है, मतलब बता देना खुद के। -2 क्या है, छोटा है, ओके। कार्तिक प्रेशन करना भी इसने -2 बोला, मैं -3 करके देखता, फिर देखते हैं चलो। यादव -2 छोटा, -3 रूपलाल -2 -3 अब इसका पता है, इसमें लगता पता फंसते हैं इसमें। एक अच्छी सी ट्रिक बताता हूँ मैं, 3 और 2 ले लिया, मतलब सोचो माइनस है ही है, 3 और 2 में कौन छोटा है, छोटा ही कुछ है ना, 3 और 2 में छोटा कौन है 2। जब दोनों के साथ माइनस साइन लग गए तो छोटा कौन, ये होगा। ऐसे करना, नहीं लगता नहीं में ना, दोनों में माइनस साइन है, दोनों में देखो छोटा कौन है 2 है। जब दोनों के साथ माइनस लग गए ना, जो छोटे वाला बन जाता है बड़ा, बड़े वाला छोटा। मैंने बोला इस साइड को होता है ना, चलो इसमें फंस जाते हैं, तो मतलब ऐसे करना, तो आपके पास छोटा कौन होगा -3, ऐसे, ठीक है, डन। ऐसे करना आपने, जैसे एक और देता हूँ मैं, सचिन का आएगा -15 और 20 में कौन छोटा है, -15 ये नहीं है अभी छोटा, ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बताएगा रूपलाल, बड़ा पूर्णांक बताना, -5 देखो फंसा दिया, -20 सोच ले भी नहीं -20 चल मान लिया मैंने। अरे वो और वो पूछते जरा, और थोड़ा बोर्ड के तरफ जाते हैं कि नहीं, या तब -5 ये अलग ही हो रहा है। अब चलेंगे 2 में, देखते जरा ये बताएगा ये अच्छा रहेगा ग्राम से लाल सिंह -5। अब देखो मैंने बोला दोनों माइनस के है ना, बड़ा बोला मैंने, ऐसे देखो 5 और 20 में बड़ा कौन है 20। जब दोनों के साथ माइनस साइन लग गए, बड़े वाला छोटा, छोटे वाला बड़ा, तो -5 सही हो रहा है। क्या करूं, लगा होता इसका, मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब पता होना जरूरी है, तो ठीक है, डन। अब उसके बाद लगे इसका पता कि इसी को है तो भी जानो, कोई एक और देता हूँ, कार्तिक, आपका नाम है कार्तिक, 0 मनीष है -7, ओके। और आप है, बोलो तो सामने सामने देखो, डरना नहीं है। बड़ा वाला है, बड़ा इसको क्यों पूछ रही है, लाल सिंह 0। तो मैं बोला ये तो नेगेटिव है, नेगेटिव वाला नंबर तो सीधा देखो 0 से भी नीचे है, 0 नेगेटिव से बड़ी होती है। हाँ पॉजिटिव के साथ करेंगे कंपैरिजन, तब 0 आपके पास कुछ नहीं है, ठीक है, कितना आ जाएगा 0, कितना डन। कौन बताएगा, या तो है -40। देखो नहीं लग रहा था ना, दोनों है आपके पास से, ऐसे कर लो 40 और 30 में दोनों के होगा तब करना,
ये है ना बड़ा छोटा पूछा, छोटा है ना, जब दोनों के साथ माइनस साइन लग जाएंगे तो आपके पास ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा उल्टा हो जाता है। ये होगा आपके पास जब दोनों के साथ होगा, एक प्लस का एक माइनस का है, तो प्लस वाला बड़ा माइनस वाला छोटा। जीरो का कंपैरिजन करेंगे पॉजिटिव के साथ, तो पॉजिटिव वाला बड़ा होगा, जीरो छोटी होगी। और जीरो का कंपैरिजन करेंगे नेगेटिव के साथ, तो जीरो बड़ी और ये नेगेटिव छोटे, और रह जाएगी याद, ऐसे करना। अब सीखेंगे जोड़ना। अब ध्यान से देखना जरा जोड़ते कैसे हैं। देखो ट्रिक सुनना मेरी बात। माइनस और इधर क्या है, साइन कैसे है, अलग अलग है। मैंने बोला सेम साइन होंगे जोड़ देना, डिफरेंट होंगे तो घटा देना, ठीक है। सेम नहीं है ना, ये डिफरेंट है ना आपके पास, डिफरेंट है तो डिफरेंट में क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा दो बड़े से छोटा, 5 से 3 घटाए, 2 घटा दिया आपने। अब प्लस और माइनस ऐसे देखते हैं, प्लस में अब ये कर दिया ना, इतना आया, अब यहाँ पे प्लस लगेगी माइनस लगेगा। अब देखना जो बड़ा नंबर दोनों में कौन है बड़ा, साइन नहीं देखना है, 5 और 3 में बड़ा, इसके साथ जो साइन है बस ये लगाना, बस हो गया। जैसे कर देता हूं, ठीक है। देखो सेम साइन ऐसे रखना याद, सेम है ना साइन, सीधा क्या होता है प्लस, और 7 जमा 11 कर दिया, 7 जमा 4 कर दिया 11 हो गया। अब देखना आपने बड़ा नंबर कौन है, 7 साइन के साथ नहीं करना, बड़ा है वो गड़बड़ हो जाएगी। 7 है ना बड़ा, बड़े के साथ जो साइन हो लगा देना, बस ये आ गया, ठीक है डन। और भी देखता हूँ जॉब क्या होते हैं, तो वो मेन वाले क्वेश्चन आए नहीं अभी। कार्तिक नहीं लगना, ओके। या तो जय मनीष क्या 10 नहीं, ओके पता नहीं, सीधा बोलो 10 होगा, है ना जो लग रहा है आपको। रुकलाल है ठीक है कुछ नहीं है इसमें, जो है बोल दो, ठीक है। 50 हो रहा है, अब देखते हो किसकी तरफ घूमती है सुई। ये टाइगी तनुजा ये -10 के लिए बोल रही है, अब नाम ही भूल जाता हूँ मैं, पलक -10। ये सारे देखो, ये मतलब इनकी एक जुटता है, ठीक है। और आप लोग क्या कुछ प्लस बता रहे हैं, कुछ माइनस बता रहे हैं, कुछ, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, अब देखो ना, ये इसके साथ है माइनस, इसके साथ क्या है, कुछ भी नहीं है ना, मतलब प्लस ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब प्लस। डिफरेंट साइन है, डिफरेंट में क्या करते हैं, घटाते हैं, अलग अलग है ना। घटा दिया, कितना आया, 30 से 20 घटाए 10 आया, ठीक है। अब बड़ा कौन है, ऐसे आएगा, क्लियर है। ऐसे ये सारा खेल है, तो प्लस माइनस वाला है, ये प्लस माइनस अगर गड़बड़ होगी तो सारे क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे स्कूल में मिल जाते हैं आधे क्वेश्चन के नंबर, पर यहाँ पे तो भाई आंसर चाहिए, मतलब जो है इसका आंसर, ठीक है डन। अब देता हूं मैं और सचिन, ठीक है 13 12 चल 13 अजय, अपने दिमाग से ना और अंदर में भरोसा करना, जो आपको लगता है। ये बोला +4, मतलब अगर प्लस भी नहीं लगाऊं ना, सीधा 4 बोल देगा, मतलब +4 ही हुआ, या तब 4। अब सुनो मेरी बात, साइन डिफरेंट अलग अलग क्या करते हैं, घटाते हैं। 9 - 5 4,
और बड़े नंबर के साथ जो साइन है वो लगा देना है, प्लस ये तो मतलब प्लस, ठीक है डन। अब आएगा क्वेश्चन, सिविक्स आपके लिए क्वेश्चन है। -7 तनुजा +7 है, तनुजा हो रही है +7 प्लस रूप लाल ले तैयार बैठा -7 -7। अब सुनो मेरी बात, तनुजा 7 कैसे, ऐसे नहीं बोलना तो ना, थोड़ा सोच समझ के बोलो, चाहे गलत ही बोलेगी कोई बात नहीं, पर बोलो। वो दिमाग जो आप सोच रहे थे ना, हो सकता है कि बाद में मैं अगर गलत होगा तो मैं बता दूंगा भी कैसे, ठीक। जीरो का मतलब क्या है, जीरो के साथ कोई साइन नहीं होता। जीरो मतलब क्या हुआ, क्या हुआ तो जीरो, कुछ भी नहीं, मतलब यही नहीं है फिर, ठीक है। जीरो मतलब ऐसे कर दो बस, यही है -7। एक और देता हूँ, इस इन क्वेश्चन में फंसते हैं बहुत। बताएगा या कर 5 में जोड़ रहे हैं जीरो, जीरो मतलब ये, इन दोनों का याद रखना। इसमें बोल रहा हूँ बहुत फंसते हैं, बस ये आगे जोड़ना, जोड़ना सीख लिया। अब करते हैं घटाना, बोलो अब ध्यान से देखना, सेम साइन, बोलो नहीं आएगा, सेम साइन होंगे यहाँ पे होगा सर के लिए, तो ऐसे ही रहेगा। सेम साइन है मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों, माइनस माइनस, सेम प्लस डिफरेंट माइनस, ये आया। अब निकालो इसको, क्या आएगा, +7 है वो क्या कर रहा है, अलग अलग है, घटाओ 3 बड़े के साथ जो साइन हो रहा, बस इतना डन, डन है भाई। एक और लेता हूँ, लास्ट में कैसे, अब आपके पास क्या है, डिफरेंट साइन है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या जाएगा, ये नहीं आया, तनुजा है 7। अब देखो ये तो ऐसे रहेगा, ये प्लस का है माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना, प्लस माइनस मतलब डिफरेंट है तो माइनस, सेम साइन होगा तो ऐड कर दो, 5 में 2 7, बड़े के साथ जो चिन्ह होगा, डन। कर लेंगे फिर ऐसे, माइनस भी हो गया, गुणा करना, गुणा तो ऐसे ही होगा सीधा, कर -10 कितना, -10 अब उसके बाद देखो क्या करना, अब सुनना मेरी बात है, मल्टीप्लाई बोला है करने के लिए, 5 2 सा, अब सेम साइन होंगे तो प्लस में, यहाँ पे ध्यान रहे, यहाँ पे लगे वो बढ़ेगा देखना, वो प्लस माइनस में लिखते, सेम साइन होंगे तो प्लस में, डिफरेंट होंगे तो माइनस में, माइनस और यहाँ पे क्या है
प्लस माइ डिफरेंट है तो आपके पास क्या आ जाएगा, डन। जैसे ही कह देता हूँ लाल माइनस सबसे पहले 5 और जा 20, ए प्लस ए माइनस अलग अलग है ना साइन, तो माइनस मल्टीप्लाई ऐसे, ठीक है डन। एक और देता हूँ 3 2 जा 6, सेम साइन प्लस में और डिफरेंट साइन माइनस में, तो यहाँ पे सेम है ना, क्या आ जाएगा प्लस 6 आएगा। अब ये रखना याद है, अबे जीरो। अब ऐसा मत सोचना कि जीरो कुछ भी नहीं, ऐसे कर दिया और दोबारा -5 लिख दिया, जीरो ही। कोई भी नंबर है चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, उसकी मल्टीप्लाई जीरो के साथ जीरो। अगर बुरी संगत तो खींच लेते सभी को, ऐसे ही कर देते हैं ना, मतलब ये इसको क्या बना देती है, जीरो की मल्टीप्लाई जिस मर्जी के साथ जीरो एक गार्ड बांध के रख लो याद। अब ये उलझाने के लिए आपको पता क्या दे देंगे, ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे आता है, मतलब बहुत सारे। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया आपने, फिर जो आंसर आना था फिर इसके साथ, फिर जो आना था फिर इसके साथ, जो आना था फिर इसके साथ। अब कितना टाइम लग रहा था, पेपर वाले इतना नहीं देते लेंथी भाई, 120 क्वेश्चन करने हैं आपने 90 मिनट में, 1.5 घंटे में, ठीक है। तो मतलब जीरो की मल्टीप्लाई जिस मर्जी के साथ करो, आप देखो ना इनको मल्टीप्लाई करना लास्ट में तो जीरो से निकालना पड़ेगा, है ना। तो सीधा जीरो की मल्टीप्लाई हो रही है तो सीधा क्या कर दो, ए यार तो भी एक जीरो कोई मल्टीप्लाई होगा तो जीरो ही हो जाएगा, मैं बताऊं चाहे पहले लिखा हो चाहे बीच में लिखा हो चाहे जहां मर्जी, पर होना चाहिए मल्टीप्लाई सारे, बीच में प्लस माइनस तब नहीं, अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे जीरो जहां मर्जी आ गई, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रही है तो क्या आ जाएगा, जीरो ही याद रखना, ठीक है। और एक इसके साथ बता रहा हूं मैं, कोई भी नंबर है आपके पास उसकी पावर 0 1, मतलब कोई भी नंबर है ना आपके पास, मतलब 100 रेज़ टू पावर 0 1, समथिंग रेज़ टू पावर 0 कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 1, ये रखना यार, बस ये याद रखना। ये 2 पॉइंट हो सकता है क्या कहीं से आ जाए कुछ, आर्मी में तो मतलब चांसेस रहते हैं ऐसे, आर्मी में तो बिल्कुल बेसिक ही आता था पहले, अब आगे तो पता नहीं, पर मतलब बेसिक मैं सभी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन इजी आ जाता था, पर इसमें पटवारी वगैरह में डिस्क तो उजाड़ के लिए आपका पेपर भी अब शिफ्टों में होगा ना आपका, तो शिफ्टों में है अब आपका डिपेंड, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी होंगे सभी कर लेंगे, थोड़ा फिर मॉडरेट भी होंगे, थोड़ा टफ भी होंगे, ठीक है। वैसे ऐसे इनको तो उड़ा दो क्या दे दो हलवे की तरह है ना, ठीक है भाई रूपलाल, तो ऐसे करता हूँ। हो गया है, टाइम हो गया उसमें, पर ऐसे नंबर देखो जाते जाते परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जिन्हें p बटे q के रूप में लिखा जाता है, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, और q क्या नहीं होना चाहिए, जीरो, नीचे वाला नहीं होना चाहिए जीरो, तो उसको आप डिफाइन नहीं कर सकते फिर, ठीक है। q नॉट इक्वल टू 0, और जो p और q कैसे नंबर होंगे, ये होंगे आपके पास क्या, इंटीजर, पूर्णांक, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या बोला, बटे वाली संख्या देखी है,
जैसे ऐसे 1/2, सॉरी 7/5, 9/15, ऐसे ऐसे बटे वाले, -7/4, 5/-3। इसका मतलब ये नहीं होता, ये नहीं हुआ, ऐसे होता है ना, ठीक है। मतलब ऐसे भी, मतलब ये जो P और Q कैसे नंबर होंगे, P और Q जो मर्जी भर लो, तो Q 0 नहीं होना चाहिए, तभी दिया है, क्योंकि P और Q इंटीजर बोला ना, इंटीजर में तो 0 भी आता है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से क्या है आपके पास, और हाँ एक चीज और, ये जो ऊपर वाला इसको क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, लिख लेना है, इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्या, अंश, और इसको क्या बोलते हैं, हर। ऐसे कर लेना है, ठीक है, डन, ऐसे कर लेना है। और ये कर लेना, रिवाइज लेना, थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा मैं अब, ठीक है, थैंक यू। ऐसे करना